बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 11 ऑफ इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। हम कल्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया है आज, कल्चरल यूनिवर्सल्स। यूनिवर्सल्स होते हैं, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि यूनिवर्सल मतलब सारी दुनिया में आलमगीर कल्चर भी कोई दुनिया में है कि नहीं। तो इसका अगर एक वर्ड में आंसर बताऊं तो नो। दुनिया में कल्चरल यूनिवर्सल मतलब एक ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो सारी दुनिया में सेम हो। अभी उसने इसकी एग्जांपल बताई है कि 1945 में जॉर्ज मडक जो है, एक बंदा था, एक कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है कल्चर्स में लोगों के ग्रुप्स का स्टडी करना, ठीक है। तो उसने देखा, उसने सारी दुनिया घूमी और उसने देखा कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि यूनिवर्सल हों। उसने लोगों की मैरिजेस प्रैक्टिसेस, जो उनके वफ़ात पे जनाजे और फ्यूनरल होते हैं, उनको देखा। गेम्स, लेजिस्लेशन, म्यूज़िक्स और टैबूज़ अगेंस्ट इंसेस्ट। ये जो है ना, टैबूज़ अगेंस्ट इंसेस्ट होता है कि महरम रिश्तों के साथ जो मतलब शादियाँ वगैरह होती हैं, उनको देखा। कैसे बच्चों की प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, वॉशरूम ट्रेनिंग कैसे करवाई जाती है, मतलब सारी उन्होंने दुनिया को देखा कि कुछ ऐसा सीन है कि सारी दुनिया में कुछ सेम हो। तो वो इस नतीजे पे पहुंचा कि नहीं, मुख्तलिफ़ तरह के कल्चरल जो है ना वो यूनिवर्सल्स हैं। कुछ सोसाइटीज़ में प्रिवेल कर रहे हैं, कुछ में ऑपोजिट हैं बिल्कुल ही, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये चीज़ जो है सारी दुनिया में पाई जाती है। अनदर कल्चर यूनिवर्सल टूल फॉर रिलीजिंग टेंशन इज़ ह्यूमर। जो मज़ा होता है किसी को हंसा देना, ये सारी दुनिया में पाया जाता है। कि अगर आपने टेंशन रिलीज़ करनी है तो एक हंसी मज़ाक या एक लतीफ़ा, एक अच्छी हंसने वाली बात बता दें, तो ये एक कल्चर यूनिवर्सल जो है, इसको टूल समझा जा सकता है। कल्चरल लैग जो है हमारे पास एक नया कंसेप्ट है। कल्चरल लैग जो है ना, एक कल्चरल लैग जो है ना, हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के कल्चर होते हैं, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर वो होता है कि जो आपकी ऐसी चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हैं, घर का फर्नीचर हो सकता है, पेंट, बिल्डिंग्स के डिज़ाइन हो सकते हैं, ड्रेसिंग हो सकती है। और नॉन मटेरियल वो होता है जो कि आपके आइडियाज़ होते हैं। कहता है कि जब कल्चर चेंज हो रहा होता है तो जो मटेरियल कल्चर है वो जल्दी चेंज हो जाता है बनिस्बत नॉन मटेरियल कल्चर के। लोगों की सोच तब्दील करने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है तो लोग जो है ये बाहर वाला गेटअप तो जल्दी चेंज कर लेते हैं, और जो अंदर वाली उनकी सोच होती है उसको चेंज होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कल्चरल लैग। लोग जो है यूरोपियंस की तरह बनना चाहते हैं, वो ड्रेसिंग वगैरह सारी चेंज कर लेते हैं, मगर सोच उनकी फिर भी वही रहती है, ठीक है। तो उसको थोड़ा चेंज होने में टाइम लगता है। तो ये जो है, इस सिचुएशन को बोलते हैं कल्चरल लैग। आपने याद रखना है कि फ्रेज़ जो है, ये वाला लफ्ज़ जो है वो किसने ईजाद किया था पहली बार? एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विलियम ऑकबर्न। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है सॉरी, मटेरियल कल्चर जो है वो जल्दी चेंज हो जाता है बनिस्बत नॉन मटेरियल कल्चर के निस्बत। नेक्स्ट हमारे पास कल्चर जो है ना टॉपिक है, वो है कल्चर, क्लास एंड द मीडिया। इसको अगर हम स्टडी करें, इसमें हम आपको पता चलता है, तो जो एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हवाले से आपको पूछा जा सकता है वो हो सकता है हर्बर्ट गैंज हैं। 1975 में इन्होंने कल्चरल टेस्ट कल्चर्स की 3 उन्होंने कैटेगरीज बताई थी, कि लोगों का टेस्ट कैसा हो सकता है। तो उसने बताया कि 3 तरह के टेस्ट हो सकते हैं लोगों के, 3 तरह की कल्चर की कैटेगरीज हो सकती हैं। एक होता है हाई कल्चर, दूसरा होता है फोक कल्चर एंड तीसरा होता है पॉपुलर कल्चर। तो ये आपने याद रखना है कि हाई कल्चर जो होता है वो सोसाइटी के जो एलिट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, उनके कल्चर होता है। उसमें आपने देखा होगा कि उनकी कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं, जैसे वो बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, बड़े बड़े बैंगलोज होते हैं उनके पास, और बड़ी बड़ी जो है ना एग्जीबिशंस में वो जाते हैं। तो ये उनका कल्चर है एक। एग्जाम्पल्स फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर्स, अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पे म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक सुना जाता है जी बड़ी एलीट क्लास में, ओपेरा, बैलेट, वर्क बाय ग्रेट ऑथर्स। तो ये जो बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं, उनसे अगर किसी ने कोई ऑटोग्राफ ही ले लिया या उनके जो है ना उनके रिव्यूज़ ले लिए अपनी बुक के बारे में, तो एक
एक बड़ी चीज़ समझी जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ हाई कल्चर, मतलब एक बड़े जो हैं वो their reviews are often shared through the media and may be more widely experienced than the artwork itself। मतलब एक चीज़ आपने कोई बनाई है, अगर एक बड़े ऑथर के रिव्यूज़ आपकी उस प्रोडक्ट के बारे में आ गए तो वो इसको एक बड़ी चीज़ समझा जाएगा, ठीक है। और ये हाई कल्चर है। पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक एंड अदर क्रिएशंस ऑफ वर्क, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी वर्किंग क्लास जो माइनॉरिटी ग्रुप होती हैं, मतलब कोई जॉब होल्डर्स और इस तरह के जो लोग होते हैं, उनकी जो चीज़ें होती हैं इनको आप बोलते हैं फोक कल्चर, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें? म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग एंड अदर क्रिएशन ऑफ वर्किंग क्लास एंड माइनॉरिटी ग्रुप मेंबर्स इन देयर होम्स आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ फोक कल्चर, ठीक है। और ये हमारा ये फोक कल्चर है। आगे हमारे पास जो तीसरा कल्चर है वो है हमारे पास, उन्होंने एक बल्कि एग्जांपल दी उन्होंने इन हर बुक वॉल बैंगन, ये वॉल बैंगन जो है एक सुसन फिलिप्स डिवाइडेड ग्रेफिटी इनटू 3 कैटेगरीज। उसने कहा है कि जो पेंटिंग ग्रेफिटी होती पेंटिंग होती है उसने 3 कैटेगरीज में, ये गैंग, पॉलिटिकल और हाई हिप हॉप ग्रेफिटी, ये आपने याद रखने, एमसीक्यू बन सकता है आपका, विच इज़ रेफर टू एज सबवे आर्ट इन द ईयर 2016। ये आपने याद रखना है कि एमसीक्यू बन सकता है आपका, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, गैंग, पॉलिटिकल और हिप हॉप। तीसरा हमारे पास जो कल्चर की कैटेगरी है वो है पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर की अगर बात करें तो वो कल्चर जो कि सोसाइटी में कॉमनली पाया जाता है, ठीक, मतलब हर बंदा जो है उससे आगाह है, हर बंदा उसको देखता है। जैसे टीवी पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके पॉपुलर कल्चर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड हिकी, पॉपुलर कल्चर इंक्लूड्स थिंग्स लाइक प्राइम टाइम टेलीविज़न, पॉपुलर आर्टिस्ट, लाइव परफॉर्मेंस, कोई बड़ा आर्टिस्ट आ गया, जैसे अभी रिसेंटली आने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में आने लगे, तो हर बंदा जो है हाई क्लास के भी और लोअर क्लास के भी सारे लोग जो है ना उसको सुनने के लिए जाएंगे लाइव परफॉर्मेंस को। ट्रैक्टर पुलिंग कंपटीशन, और ये कुछ गेम हो सकती है, मड रेसलिंग, बेसबॉल गार्ड, हर बंदा ही वहाँ पे देखने के लिए आता है। क्रिकेट हो सकती है आपकी, ये सारी हमारी जो है पॉपुलर कल्चर है, हर बंदा उसको पसंद करता है और लोग जो है वो उसको देखने के लिए जाते हैं। वो आइटम्स जो कि सोसाइटी में उनको जो है ना बड़े पैमाने पे उनको देखा जाता है। आगे हमारे पास है कल्चरल चेंज टुडे एंड टुमारो। देखिए कल्चर जो है वो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो है हम जो है एक समझ लो कि एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। जो चीज़ें शायद 10 साल 20 साल पहले हमारे हम गुमान में भी ना हो, वो भी आज सोसाइटी में हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक। तो ये जो सिचुएशन है ये है कल्चरल चेंज। ये चीज़ें जो है बड़ी स्पीड से चेंज हो रही हैं। इवन द डायनासोर्स विच लिव फॉर 160 मिलियन ईयर्स ऑन दिस प्लानट आर ओनली रिप्रेजेंटेड बाय फॉसिल्स नाउ। तो आज जो है वो कल नहीं होगा। सारी दुनिया जो है वो ख़त्म होती जा रही है और नहीं उनकी जगह वो उनको टेक ओवर करते जा रहे हैं। The only thing we can be assured of is that given our dependency on culture, human history will continue to alter as long as humans exist। कहते हैं जब तक इंसान है चेंज तो आता ही रहेगा। ओके, शायद आज से 1000 साल पहले जो है वो, मतलब 1000 तो बहुत दूर है, 100-150 साल पहले जो है उसकी निस्बत आज जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई और हमारे बाद पता नहीं क्या आना है, ठीक है। तो ये जो है चेंज का प्रोसेस है और वो चेंज होते रहता है। जैसे दिन चेंज होते रहते हैं, टाइम चेंज होता रहता है, ऐसे लोग चेंज होते रहते हैं, आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं, उनकी ड्रेसिंग चेंज होती रहती है। फॉर इंस्टेंस बिकॉज वीमेन आर नाउ फार मोर लाइकली टू एम्प्लॉयड दैन मॉम्स एंड ग्रैंड मदर्स नाउ। टुडेज कॉलेज स्टूडेंट्स आर मच मोर इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग मनी। लड़कियों और लड़के वो कहते हैं कि हमने पैसे कमाना है। वर्किंग फॉर ए लिविंग मे नॉट बी अल्टर फॉर अ पर्सन डिज़ायर टू रेज अ फैमिली। तो कहता है कि लोगों की सोच तब्दील हो रही है और ये एक नॉर्मल सी बात है, ये आज की नहीं, ये सदियों से ऐसे चलता आ रहा है। लोग जो है वो पहले की निस्बत चेंज होना चाहते हैं। तो ये हमारा था कल्चर, इसको हमने कंटिन्यू कर लिया और कंप्लीट किया। कुछ चीज़ें पढ़ी जो कि इम्पोर्टेंट थी, याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।